नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से राजस्थान एग्जाम की दुनिया में। आइए हम एमसीक्यू करते हैं 1857 की क्रांति की। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय कुल कितनी ब्रिटिश सैनिक छावनियाँ थी। 1857 की क्रांति के समय कुल कितनी ब्रिटिश सैनिक छावनियाँ थी। तो इसका आंसर क्या होगा, 6। कितनी थी, 6 थी। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा, खेरवाड़ा। इसमें आंसर साथ में दिए गए हैं, लेकिन आंसर पर ध्यान ना दे करके अपने ऑप्शन पर ध्यान दीजिए और जो क्वेश्चन आए आपको उसका सही उत्तर दीजिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें है कि राजस्थान की कौन सी 2 सैनिक छावनियों ने 1857 की क्रांति के विद्रोह में प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया था। तो और इसका आंसर होगा ब्यावर और खेरवाड़ा। ऐसी दो सैनिक छावनियां थी जिन्होंने 1857 की क्रांति के विद्रोह में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ और कब हुई थी। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ और कब हुई थी। तो इसका आंसर होगा नसीराबाद, 28 मई 1857 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नसीराबाद छावनी में विद्रोह करने वाली प्रमुख सैनिक टुकड़ी कौन सी थी। नसीराबाद सैनिक छावनी में विद्रोह करने वाली प्रमुख सैनिक टुकड़ी कौन सी थी। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है कि 1857 के विप्लव के समय राजस्थान के एजेंट गवर्नर जनरल मतलब एजीजी कौन थे। तो इसका आंसर होगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो वो क्या कहता है कि राजस्थान में एजीजी का कार्यालय 1845 ईस्वी में कहाँ स्थानांतरित किया गया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा माउंट आबू। कहाँ किया गया था, माउंट आबू। अब हम बात करते हैं बिथोड़ा का युद्ध, जो कि 8 सितंबर 1857 में आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने किस ब्रिटिश संयुक्त सेना को पराजित किया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कैप्टन हीथकोट एवं जोधपुर के कैप्टन तख्त सिंह की सेना। तो बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ था। और चेलावास का जो युद्ध था वो हुआ था 18 सितंबर को। 10 दिन इसके जस्ट 10 दिन बाद में हुआ था 1857 को। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आ ही गया। चेलावास का युद्ध को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो चेलावास के युद्ध को अन्य नाम से जाना जाता है, वो है कालों और गोरों का युद्ध। कौन सा, कालों और गोरों का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पॉलिटिकल एजेंट को का सिर काटकर आहुआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था। तो इसका आंसर होगा मॉकमोसन। इसका आंसर होगा बी, मॉकमोसन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है 1857 की क्रांति के समय कोटा रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मेजर बर्टन। कौन थे, मेजर बर्टन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व प्रमुख या फिर मुख्य रूप से किन्होंने किया था। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा लाला जयदयाल मेहरा खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान कि किस रियासत में क्रांति का दमन करने के लिए बाहरी राज्य की सेना आई थी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा धौलपुर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया था। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एरनपुरा सैनिक छावनी। क्या होगा इसका, एरनपुरा। अब हम बात करते हैं राजस्थान के द्वितीय भामाशाह तथा 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद जिन्हें ग्वालियर में फांसी दी गई थी। कहाँ दी गई थी, ग्वालियर में फांसी। तो उसका नाम बताना है। वो थे बीकानेर के निवासी अमरचंद भाटिया। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तात्या टोपे ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस स्थान पर प्रवेश किया था। तात्या टोपे ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस स्थान पर प्रवेश किया था। तो इसका आंसर होगा भीलवाड़ा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखो, तात्या टोपे ने राजस्थान की किस रियासत पर अधिकार नहीं किया था? तो इसका आंसर होगा जैसलमेर। क्या होगा? जैसलमेर। हम बात करते हैं तात्या टोपे को किस नरूका सरदार के विश्वासघात के कारण अंग्रेजों द्वारा नरवर के जंगलों से पकड़ा गया था? तो मानसिक नरूका। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो 1857 की क्रांति के समय उदयपुर 1857 की क्रांति के समय उदयपुर मेवाड़ शासक कौन थे? तो इसका जो आंसर होगा महाराणा स्वरूप सिंह। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1857 के संग्राम के समय जयपुर के शासक कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों की तन मन धन से सहायता की थी? तो इसका क्या आंसर होगा? सवाई राम सिंह द्वितीय, और अंग्रेजों ने इन्हें सितारे हिंद की उपाधि दी थी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कहता है आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह की जांच हेतु किस कमीशन का गठन किया गया था? आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह की जांच हेतु किस कमीशन का गठन किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा टेलर कमीशन। किसका? टेलर कमीशन का गठन किया गया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो आउवा के क्रांतिकारियों की कुलदेवी कौन थी जिनकी मूर्ति को अंग्रेज सुगौली से कलकत्ता ले गए थे? तो वो थी सुगाली माता। कौन थी? सुगाली माता। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1857 में नीमच छावनी में क्रांति की कसम तोड़ने वाले वे अंग्रेजों को चुनौती देने वाले महान सैनिक कौन थे? तो इसका जो आंसर वो होगा मोहम्मद अली बेग। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो नीमच से भागे 40 अंग्रेज अधिकारी को डूंगला गांव में शरण देने के बाद उदयपुर के किस स्थान पर ठहराया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जग मंदिर। क्या होगा? जग मंदिर, पिछोला झील। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि टोंक के किस नवाब ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया जबकि वहां की जनता व महिलाओं ने विद्रोहियों का साथ दिया? मतलब उस नवाब ने अंग्रेजों का साथ दिया था लेकिन वहाँ की जो जनता और महिलाएं थी उन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया। तो वो थे टोंक के नवाब वजीरुद्दौला। कौन थे? टोंक के नवाब वजीरुद्दौला। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो राजस्थान का वह पहला क्षेत्र जहाँ क्रांति के समय सबसे सुव्यवस्थित व जन विद्रोह हुआ तथा लगभग 6 माह तक जनता का शासन रहा, तो वो कौन सी रियासत थी? कोटा। कौन थी? कोटा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो जेडी हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय बीकानेर के शासक कौन थे जो अपनी सेना लेकर राज्य से बाहर पंजाब हरियाणा बाहर भी अंग्रेजों की मदद हेतु गए थे? तो इसका आंसर होगा महाराजा सरदार सिंह। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यदि राजपूतों ने हमारा साथ दिया होता तो हम उखड़ गए होते। ये जो लाइन है 1857 की क्रांति के संदर्भ में ये कथन किसका है? ये किसने कहा था? ये तो ये कहा था लॉर्ड कैनिंग ने। किसने कहा था? लॉर्ड कैनिंग ने। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो जो भरतपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मॉरिसन। कौन थे? मॉरिसन। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसकी। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। वो है कि कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों के कब्जे से मुक्त कराने के लिए किस रियासत की सेना भेजी गई थी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, करौली महाराव मदनपाल। इसका आंसर क्या होगा? करौली महाराव मदनपाल। इस प्रकार से 1857 की क्रांति के इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन है MCQ जो हमारे कंप्लीट हुए हैं। आशा है कि आप सबको एक MCQ क्लास बहुत पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।